रहने वाले महलों की। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? खुद अपने आंखों से ये डिवोर्स पेपर्स राज ने खुद साइन किया। रानी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये देखकर कितना दुख हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो एक ना एक दिन तो सामने आनी ही थी ना। वैसे भी तुम्हें इस रिश्ते से मिला ही क्या? सुख, स्टेटस, पैसा ना मिला तो ना सही, लेकिन कम से कम प्यार तो मिलता। तुम तो इसी बात में विश्वास करती हो ना कि प्यार के आगे दुनिया की कोई चीज अहमियत नहीं रखती। लेकिन जब प्यार ही नहीं मिला तो देखो रानी, अगर राज तुम्हें अपने लायक नहीं समझता तो मैं तो कहती हूँ कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। इस बेमेल रिश्ते को खींचने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी दुनिया अलग है रानी, तुम्हारी दुनिया अलग है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इस पूरे मामले के बारे में अकेले बैठकर ठंडे दिमाग से सोचो, फिर फैसला करना। पूरी जिंदगी आंसू बहाने से तो अच्छा है कि 2 दिन आंसू बहा लो। रानी, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इस रिश्ते से मिला है क्या? सुख, स्टेटस, पैसा नहीं मिला तो ना सही, लेकिन कम से कम प्यार तो मिला। मैं तो कहती हूँ कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। इस बेमेल रिश्ते को खींचने से कोई फायदा नहीं है। रानी, मैंने बहुत सोचा कि तुम इस घर का, इस मिडिल क्लास लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाओगे। तुम अपने आप को इस माहौल में नहीं ढाल पाओगे। पूरी जिंदगी आंसू बहाने से तो अच्छा है कि 2 दिन आंसू बहा लो। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, ऐ जिंदगी तूने ये क्या किया? टूटा है मन दर्पण, कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। इतने हम दूर कैसे हो गए? हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अगर हमारा राज से रिश्ता तोड़ना ही था तो हमारा रिश्ता उनसे जोड़ा ही क्यों? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे राज की जिंदगी का, उनकी दुनिया का हिस्सा बनने की। क्यों राज को हमारी ये कोशिश नजर नहीं आई? राज की खुशी के लिए
हम तो बदलने को तैयार थे। उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर राज हमारे साथ खुश नहीं है तो हम इन पेपर्स पर भी नहीं। कैसे छोड़ दें राज को? क्या करें? किससे पूछे कि हमें क्या करना चाहिए? इसमें जीवन की मर्यादाएं छिपी हैं। इसमें हर सवाल का जवाब छिपा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा रानी से झूठ बोलकर, लेकिन क्या करें, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ना तो मैं रानी को उस मिडिल क्लास माहौल में भेज सकती हूँ और ना ही मैं उसके आंसू देख सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो शालिनी, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मुझे तो ये करण वाला मामला भी फिट होता हुआ नजर आ रहा है। देखो, करण हम इस तरह मिल गया और रानी को इस तरह लाइक करने लग गया, इसका कोई ना कोई मतलब तो होगा ना। अब जहां तक रानी के आंसुओं का सवाल है, वो 2-4 दिन की बात है। एक बार करण उसकी जिंदगी में आ गया, फिर वो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बिल्कुल खुश रहेगी। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें। जी हम अपने घर जाना चाहते हैं। अभी इसी वक्त। What? राज के पास। रानी, are you mad? इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी तुम वहां जाना चाहती हो, उस घर में? हाँ जी, क्योंकि वही हमारा घर है। रानी, तुम ही तो कहती हो ना कि घर पति से होता है, और राज तुम्हें चाहता तक नहीं है। वो लेकिन हम राज को चाहते हैं जी। तुम उस राज की बात कर रही हो जिसे तुम्हारी परवाह तक नहीं है, जिसने वापस आने के बाद तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया और साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। रानी,
रानी, प्यार एक तरफा नहीं होता है। तुम्हारा ये एक तरफा प्यार कभी लेट हो गया। हमें इन बातों से कोई परवाह नहीं है जीजी। हम अपने घर जाना चाहते हैं। रानी प्लीज जिद मत करो। शालिनी, एक मिनट। रानी, तुम राज के पास जाना चाहती हो ना? ओके फाइन, जाओ अपना बैग पैक कर लो। शालिनी तुम्हें खुद वहां पर छुड़ाएगी अभी। पुनीत, ये क्या कह रहे हो तुम? शालिनी, तुमने रानी की आंखों में देखा? रानी के आंखों में इस वक्त ऐसी डिटर्मिनेशन है जिससे साफ जाहिर होता है वो मानने वाली नहीं है। उसे जाना है और वो जाकर रहेगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो नहीं जानती कि जब से वो यहां पर आई है तब से लेकर अब तक रिश्तों में इतनी खाइयां पड़ चुकी हैं कि उसे भरना नामुमकिन है। वो तो ये भी नहीं जानती कि वहां उसके साथ ऐसा सलूक होने वाला है कि राज का भूत 2 दिनों में उसके सर से उतर जाएगा। तुम उसे वहां छोड़कर आओ, 2 दिनों में वो वापस आ जाएगी। सिर्फ उसके इन-लॉज को संभाल लेना। वो तो ठीक है, लेकिन अगर राज ने रानी को सच्चाई बता दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बड़ी वो लग रही है। क्या कहते हैं? हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। अरे क्यों ना लगूं रिलैक्स, ऐसा लग रहा है सर पर से बोझ हट गया। राज ने तो डाइवोर्स पेपर पे साइन कर ही दिए। बस अब वो मनहूस पे साइन कर दे तो बला टले मेरी। तुझे पता है, मैंने तो मन्नत तक मांग ली है कि मंदिर के 101 चक्कर काटूंगी, वो भी नंगे पांव। देखना भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। मुझे लगता है भगवान ने आपकी ना वो इच्छा सुनकर रिजेक्ट भी कर दी। क्यों ऐसा बोलती है? नहीं मतलब अभी आपको मंदिर वंदिर जाने का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा और 101 अरे आरती, देख तो जरा बेशर्मा को, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब पता नहीं क्या करने आई है यहाँ। पूछ जरा इनसे। मम्मी जी, हम जानते कि आप हमसे बहुत नाराज हैं। हम जानते कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन मम्मी जी हमें सिर्फ एक मौका और दीजिए। हम राज से दूर, इस घर से दूर नहीं रह सकते। पापा, हम राज से बहुत प्यार करते हैं। हम राज के बिना नहीं रहना चाहते। पापा, हम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। बेटा, तुम्हें कौन कह रहा है ये घर छोड़ के जाने के लिए? हाँ? ये तुम्हारा अपना घर है। तुम चलो अपने घर में, चलो चलो, आओ बेटा। नास, ये तो सठिया ही गए आरती, सठिया गए ये। और ये तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा के रखा है? हाँ? अच्छा खासा ले गई थी ना, अब यहाँ छोड़ेगी तो फूल मुरझा नहीं जाएगा फिर से? मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी बहन को यहाँ लाने का, लेकिन क्या करूं, लगता है मेरी बहन की किस्मत ही खराब है जो वो यहाँ पर रहना चाहती है। उसकी तो अकल पर पर्दा पड़ गया है। अरे तो हटाओ ना पर्दा, हटाओ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। आरती, उस दिन कैसे तमा के बोल के गई थी ना, याद है ना तुझे? अपने बेटे से साइन करवा लेना, मैं अपनी बहन को संभाल लूंगी। क्यों, इतनी सी चिड़िया संभाली नहीं की तुझसे? हाँ? अरे हाँ आरती, मुझे लगता है इनकी छोटी सी चिड़िया को ना हमारे चाल का पानी रास आ गया है। क्यों? जी हाँ, कुछ दिन पागलों के साथ रहकर मेरी बहन का भी दिमाग खराब हो गया है। ए बदतमीज लड़की, जुबान संभाल, निचोड़ के रख दूंगी। और तोती ज्यादा चोच मत हिलाइयो। वैसे बता रहे हैं, अगर इतना ही है तो क्यों छोड़ के जा रही हैं? अपनी उस नाजुक रानी को पागल खाने में लेके जाना साथ में। लेके जा। दिल पर पत्थर रख के उसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। अरे तो क्यों पत्थर रखा है? बगैर पत्थर के काम हो जाएगा, जा लेके जा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप लोगों के साथ रानी क्या, कोई इंसान ज्यादा दिन तक गुजर नहीं कर सकता है। हाँ, जा भाई, जा लेके जा। बिल्कुल लेकर जाऊंगी।
पुनीत राज से बात करने गए हुए हैं। डोंट वरी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। जी जय राम जी की दरवाजा उस तरफ है, जाइए आप। हाँ जाइए, नहीं तो गिर जाएंगी चप्पलों से। हाय राज। आप यहाँ? हाँ हाँ, इनफैक्ट मैं तुमसे एक फेवर लेने आया हूँ। फेवर मुझसे? एक्चुअली बिजनेस में लॉसेस और घर के बिक जाने के बाद पापा की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, और ऐसे हालात में अगर उन्हें तुम्हारे और रानी के डिवोर्स के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। मैं वो चांस नहीं लेना चाहता। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि रानी कुछ दिनों तक तुम्हारे यहीं पर रहे। इनफैक्ट शालिनी गई है उसे वहां पर छोड़ने के लिए। एक बार पापा की तबीयत थोड़ी समझ जाए तो हम उन्हें सच्चाई बता देंगे। मैं जानता हूं राज कि तुम पापा की बहुत इज्जत करते हो, इसीलिए फेवर मैं तुमसे लेने आया हूं। आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक्स। I'll take your leave now. सागरे गरे सारे गरे सागरे गरे सारे गरे सनि धनी सागा रे ग सागरे सनि धनी सागा रे ग रे सा सनि धनी सागा रे ग सागरे सनि धनी सागा रे ग रे सा। राज, राज, तुम क्यों हमें छोड़ के जाना चाहते हो? क्यों हमें डिवोर्स देना चाहते हो? मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ? डिवोर्स पेपर्स तो तुम्हारे घर वालों ने भिजवाए थे ना। मैं तो नहीं चाहता, पर शायद तुम मेरी जिंदगी से जरूर जाना चाहती हो। हम ऐसे क्यों चाहेंगे राज? हम तो तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकते राज। तुम्हें तो हमारी जिंदगी हो। इसका मतलब तुम्हारे और मेरे घर वाले मिलकर हमारा रिश्ता तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी को भी अपने प्यार के बीच में नहीं आने देंगे। रानी, तुम चलो मेरे साथ। आप लोग चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन मेरा और रानी का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। हम लोग आपकी सच्चाई जान चुके हैं और अब आप लोग हमारी सच्चाई जान लीजिए। रानी और मैं सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दोनों बहनें ना सेम टू सेम सोच रही है। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना? मुझे तो ना बनता बनाया गेम ना बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। ये महलों वाली तो बहुत चालाक निकली है। देखना, आप वापस आई है ना तो राज को अपना बना के रहेगी। नहीं दीदी, राज से मेरा है और मैं उसे अपना बना कर करूंगी। रानी के आ जाने से शिल्पा हारेगी नहीं, कभी नहीं।